नमस्ते मछली पालक भाइयों। आज की इस जानकारीपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे बिना जमीन के मछली पालन के बारे में। यानी अब आपको मछली पालन करने के लिए खेत, तालाब या बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी छत पर, किराए की जगह या फिर शहरी इलाकों में भी आसानी से मछली पालन शुरू कर सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि सीमेंट टैंक और बायोफ्लॉक सिस्टम में क्या फर्क है, कौन सा तरीका किसके लिए बेहतर है, इनकी लागत क्या है, मुनाफा कितना हो सकता है और सरकार से क्या मदद मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जो आपके मछली पालन के सपने को हकीकत में बदल सकता है। भाइयों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बायोफ्लॉक और सीमेंट टैंक में क्या अंतर है। सबसे पहला फर्क ये है कि बायोफ्लॉक सिस्टम में मछलियों के वेस्ट से ही उनका खाना बनता है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पानी में मौजूद बैक्टीरिया वेस्ट को प्रोटीन में बदल देते हैं, जिससे मछलियों को एक्स्ट्रा फीड देने की जरूरत कम पड़ती है। इस सिस्टम में टारपोलिन या मोटे प्लास्टिक टैंक का इस्तेमाल होता है और साथ में एक मजबूत एरेशन सिस्टम होता है जो पानी में लगातार ऑक्सीजन बनाए रखता है। दूसरी तरफ सीमेंट टैंक एक पारंपरिक तरीका है जिसमें टैंक पक्का और स्थायी होता है, लेकिन इसमें पानी की सफाई मैन्युअली यानी हाथ से करनी पड़ती है और अगर सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत पड़े तो उसे तोड़ना या दोबारा बनाना मुश्किल होता है। यानी सीमेंट टैंक कम लचीला होता है, जबकि बायोफ्लॉक को आप आसानी से शिफ्ट या मॉडिफाई कर सकते हैं। भाइयों, अगर आप एक नए मछली पालक हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बायोफ्लॉक शुरू करें या सीमेंट टैंक। देखिए, बायोफ्लॉक सिस्टम थोड़ा टेक्निकल होता है, यानी आपको पानी की क्वालिटी, ऑक्सीजन लेवल और बैक्टीरिया एक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसी सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम जगह में भी आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमेंट टैंक सिस्टम बिल्कुल सिंपल होता है, जिसमें कोई ज्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं चाहिए, लेकिन इसकी सफाई और पानी की खपत ज्यादा होती है और खर्च भी थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए यही सलाह है कि पहले सीमेंट टैंक से शुरुआत करें। जब थोड़ा अनुभव हो जाए तब बायोफ्लॉक पर जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं बायोफ्लॉक के फायदों और नुकसानों की। सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटी जगह में भी आप ज्यादा मछलियां पाल सकते हैं। पानी की खपत बहुत कम होती है और मछलियों के वेस्ट से ही उनके लिए खाना बन जाता है, यानी फीड पर खर्च भी घट जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि हर वक्त बिजली और एरेशन की जरूरत होती है। अगर किसी दिन बिजली बंद हो गई या पानी की क्वालिटी थोड़ी भी बिगड़ी तो पूरा बैच खराब हो सकता है। इसीलिए इसमें लगातार निगरानी और टेक्निकल समझ बहुत जरूरी होती है। अब सवाल आता है, क्या बायोफ्लॉक छोटे या शहरी इलाकों में चल सकता है? तो जवाब है, बिल्कुल चल सकता है। आप अपने घर की छत पर, किराए की किसी छोटी सी जगह पर या फिर गली मोहल्लों में भी इस सिस्टम से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत है सही मैनेजमेंट और थोड़ी ट्रेनिंग की। वहीं अगर आप सीमेंट टैंक बनवाना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई 4 से 6 फीट और गहराई 3 से 4 फीट होनी चाहिए, जिससे मछलियों को पर्याप्त जगह और ऑक्सीजन मिल सके। भाइयों, अब आइए जानते हैं कि बायोफ्लॉक सेटअप में क्या क्या चाहिए होता है। दोस्तों, बायोफ्लॉक फार्म बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी, जैसे ईंट, रेत, टारपोलिन लाइनर, एरेटर, एयर पंप, पाइपलाइन और पावर बैकअप। ये सब चीजें मिलकर एक मजबूत और टिकाऊ बायोफ्लॉक सिस्टम बनाती हैं। टैंक को अच्छे से लाइन करना, हवा की निरंतर सप्लाई और साफ सफाई का सही प्रबंधन ही इस सिस्टम की जान है। भाइयों, अब बात करते हैं कि 1000 मछलियों के लिए कितना पानी और एरेशन चाहिए। अगर आप लगभग 1000 मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 हजार लीटर क्षमता वाला टैंक चाहिए होगा। हर 1 टन मछली के लिए 1 हार्स पावर का एयर ब्लोअर जरूरी होता है, ताकि मछलियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। इसके अलावा 25 से 50 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होगी। साथ ही थोड़ी वर्क स्पेस भी रखनी चाहिए ताकि दैनिक कार्यों में कोई रुकावट ना आए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सीमेंट टैंक में पानी को कैसे मेंटेन करें। सीमेंट टैंक में पानी को सही स्थिति में बनाए रखना जरूरी होता है। पानी का पीएच स्तर 6.5 से 8.5 के बीच हो। नियमित रूप से पानी बदलते रहना चाहिए। साथ ही अच्छा फिल्टर सिस्टम लगाना भी जरूरी होता है। कभी कभी पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए चूना डालना भी फायदेमंद साबित होता है। भाइयों, अब बात करते हैं इन दोनों सिस्टम्स में लागत की वापसी की। भाइयों,
चाहे आप सीमेंट टैंक में मछली पालन करें या बायोफ्लॉक सिस्टम में, दोनों ही मामलों में आपकी शुरुआती लागत लगभग 12 से 18 महीनों के भीतर वापस आ सकती है। यह पूरी तरह से आपकी मैनेजमेंट स्किल, बीमारी कंट्रोल, फीड क्वालिटी और मार्केटिंग पर निर्भर करता है। जल्दी रिटर्न चाहिए तो छोटे बैच में फास्ट ग्रोइंग प्रजातियों को चुनें। अब अंत में मछलियों के चुनाव की बात करें तो बायोफ्लॉक सिस्टम के लिए सबसे बेहतरीन प्रजातियां हैं तिलापिया, पंगासियस, मांगुर और सिंघी। ये कम जगह और कम ऑक्सीजन में भी तेजी से बढ़ती हैं। वहीं सीमेंट टैंक में आप आसानी से मांगुर, सिंघी या झींगे पाल सकते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक में मछलियों के वेस्ट से ही खाना बनता है। इसमें पानी में उपस्थित कार्बन और नाइट्रोजन का सही अनुपात बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे अमोनिया और नाइट्राइट जैसे जहरीले तत्व कंट्रोल में रहें। इसके लिए आप गुड़ या मोलासिस मिलाकर कार्बन की मात्रा संतुलित कर सकते हैं। साथ ही साथ पानी में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए 24 घंटे एरेशन चालू रहना चाहिए। प्रोबायोटिक का नियमित उपयोग इस सिस्टम को और भी मजबूत बनाता है। अब सवाल आता है, बायोफ्लॉक में कौन सा आहार दिया जाए? इसमें फ्लोटिंग पैलेट फीड सबसे उपयुक्त रहता है, क्योंकि ये संतुलित पोषण देता है और पानी को जल्दी गंदा नहीं करता। आप घर पर बना हुआ फीड भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें पोषण का संतुलन सही होना चाहिए। कई लोग इसी बात में गलती कर बैठते हैं, ज्यादा खाना डाल देना, एरेशन कम रखना या फिर कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात बिगाड़ देना। इसके अलावा बिजली की गड़बड़ी से भी पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, इसलिए बैकअप जरूर रखें। बायोफ्लॉक सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पानी की गुणवत्ता पर रोज निगरानी रखना बहुत जरूरी है। अमोनिया, नाइट्राइट और पीएच जैसे पैरामीटर समय समय पर टेस्ट करते रहें। अगर किसी मछली में बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत अलग करें और पूरे सिस्टम की सफाई पर ध्यान दें। रोगों से बचने के लिए प्रोबायोटिक का नियमित उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। भाइयों, सरकार की तरफ से भी इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और राज्य सरकारें बायोफ्लॉक सिस्टम पर 30 से 60% तक सब्सिडी देती हैं। इसके साथ साथ प्रशिक्षण और लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यदि आप सब्सिडी या लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपने जिले के मत्स्य विभाग से संपर्क करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, केवाईसी और लीज पेपर जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। भाइयों, यदि आप बायोफ्लॉक से या तालाब से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो चारे में हाइपर ग्रोथ पाउडर का नियमित इस्तेमाल करें। यह मछलियों की पाचन शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और वजन बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करता है, मतलब कम खर्च और तेज मुनाफा। इसे मंगवाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और हाँ, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। बस सही जानकारी, सही दिशा और मेहनत हो तो मछली पालन से आप भी लाखों कमा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और फिश वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।